नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज का लीगल डिस्कशन करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का, और उसमें जो बात निकल कर आई वो टेक्निकल थी, और इतनी टेक्निकल थी कि केजरीवाल की सरकार ने कैसे एक खालिस्तानी आतंकवादी को, मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी आतंकवादी की बेल करवाने में सहयोग किया, और कानूनों का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बेल भी ग्रांट कर दी। नीचे की अदालत में ये बात लगाई गई कि साहब सैंक्शन नहीं है, राज्य सरकार ने सैंक्शन नहीं दी है, और चूंकि राज्य सरकार के सैंक्शन के लिए पड़ी हुई इसलिए डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट मामला गया और हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को वहीं पर कहा कि भाई ये मिसप्लेस किया गया है, गलत जजमेंट कोर्ट किया गया है, और ये जो सैंक्शन का मामला है ये भी गलत कोर्ट किया गया है। पूरे प्रकरण को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस केंद्र के हाथ होने के बावजूद राज्य सरकार खालिस्तानियों की, यानी कि केजरीवाल की सरकार खालिस्तानी की कैसे मदद कर सकती है। समझे, जो दंगे चल रहे थे, खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, दिल्ली में बहुत अफरा तफरी थी, उस दौरान दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली, प्रो खालिस्तानी थे। यूएपीए एक्ट के तहत जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई। इन्वेस्टिगेशन जिसमें चल रही थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चूँकि कंप्लीट, चूँकि यूएपीए में हम जानते हैं आतंकवादी घटनाओं में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में थोड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती है, और चूँकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, संस्थागत क्राइम होता है इसमें, विदेशों में बैठे लोग वहाँ कुछ कर रहे होते हैं, इसके लिंक बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा समय लगता है। सीआरपीसी का, जो पुरानी सीआरपीसी है, उसके प्रावधानों में सेक्शन 167 ये कहता है कि अगर 90 दिन के अंदर, या जो पार्टिकुलर समय दिया गया है 45 दिन का, 90 दिन का, ये सीरियस केस है 90 दिन का टाइम होगा, अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं होती तो व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। डिफ़ॉल्ट बेल से मतलब है कि पुलिस के पास कुछ विशेष है नहीं और अब बेल ग्रांट करना ही एक उपाय है, ये डिफ़ॉल्ट बेल कहलाते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 में ये व्यवस्था दे रखी है कि अगर माइनर केस है तो वो 45 दिन में, और अगर मेजर केस है तो वो माइनर केस है तो 60 दिन में, मेजर केस है तो 90 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो फिर 167 में ही बेल का अधिकार मिल जाता है। अब व्यक्ति अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस को छोड़ना होता तो कैसे छोड़ती है, पुलिस को कुछ किसी का भला करना होता, वो उस पार्टिकुलर टाइम में अपनी चार्जशीट ही नहीं लगाएगी, चार्जशीट नहीं लगाएगी तो डिफ़ॉल्ट बेल मिल ही जाएगी, और पुलिस कुछ कर भी नहीं रही है, गिरफ्तार करके कर दिया, फिर डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई, फिर डिफ़ॉल्ट बेल के बाद तो एक बार बेल मिल जाती है तो फिर पूरे केस के दौरान बेल का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता। लेकिन ये यूएपीए का केस था, और यूएपीए के केस होने की वजह से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो 180 दिन तक खींचा जा सकता है, यानी कि कोर्ट की अनुमति से इन्वेस्टिगेशन 180 दिन तक ले जाया जा सकता है। इस बात को एरर कर गई, और नीचे वाली कोर्ट में एक और ख़ास बात थी, वो ये था कि इस तरह के केसेस में सैंक्शन चाहिए होती है। सेक्शन 45(1) और 45(2), इसमें दो सेक्शन ऐसे थे जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता थी यूएपीए एक्ट के तहत। तो 45(1) में तो सैंक्शन केंद्र करता, यानी कि होम मिनिस्ट्री करती, 45(2) में राज्य सरकार कर रही थी, आर्म्स एक्ट में राज्य सरकार कर रही थी, जो आर्म्स एक्ट लगा हुआ था, जो हथियार उसके पास गलत गैरकानूनी पाए गए थे। तो आर्म्स एक्ट चूंकि राज्य सरकार के पास है हथियार, तो राज्य सरकार उसको सैंक्शन करेगी। मामला ये था कि इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में कंप्लीट नहीं हुई तो प्रोसिक्यूटर ने या आईओ ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन किया और कहा कि हमें समय बढ़ा दीजिए। कोर्ट ने समय बढ़ा दिया, फिर से समय पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, जितना समय एक्सटेंड किया गया था, फिर उसने एप्लीकेशन लगाई, फिर बढ़ा दिया गया। तीसरी बार जो एप्लीकेशन लगाई, और अभी 180 दिन पूरे नहीं हुए थे,
तीसरी जो एप्लीकेशन लगाई तो एप्लीकेशन तो ग्रांट कर दी, समय तो दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इसी समय पर, चूंकि 90 दिन हो चुके थे, इसी समय पर एक्यूज्ड ने, उस आतंकवादी ने, हालांकि आतंकवादी कहना ठीक नहीं, अभियुक्त, आतंकी अभियुक्त ने एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमको डिफ़ॉल्ट बेल दे दी जाए, और अभी सैंक्शन पता नहीं कब देगी राज्य सरकार, देगी नहीं देगी, क्या होगा। नीचे वाले कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट कर दी। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई डिफ़ॉल्ट बेल हो जाएगी, आप इन्वेस्टिगेशन लगा नहीं पाए, और मज़े की बात यह है कि राज्य सरकार की सैंक्शन नहीं ला पाए। राज्य सरकार सैंक्शन क्यों नहीं दे रही होगी? क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल हो जाए। वो अपना तरीका ढूंढ रही कि खालिस्तानी, चूँकि उसकी पंजाब में सरकार है और पंजाब में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खालिस्तान प्रो है। और ये बात तो कुमार विश्वास के मुंह से हमने सबने सुनी है कि उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये सीधी घोषणा कर देंगे ये प्रो खालिस्तानी नहीं है, ये भर भर के पैसा खालिस्तानी से आ रहा है, इनके पास खालिस्तानियों से आ रहा है। और पुन्नू तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने इनको पैसे दिए हैं, ये कैसे पंजाब में ये सब कुछ कर सकते हैं, कैसे सरकार, कैसे हमारे आतंकियों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। वो अपने आप को कह रहा था कि मेरे आतंकी हैं, हमने पेमेंट किया है, हमने चुनाव लड़वाया है हमको। उधर पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए ही वो जो दिल्ली का शराब घोटाला था, वो शराब घोटाले का भी मामला सामने आ गया, और शराब घोटाले में 320 करोड़ या 330 करोड़ रुपए एस्टेब्लिश भी हो गया। आम आदमी पार्टी उसमें अभियुक्त भी बन गई, और केजरीवाल खुद भी फंस गए, वो प्रकरण अलग चल रहा है ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, क्योंकि पंजाब का चुनाव लड़ना था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, हाई कोर्ट ने जो पैरिटी लगाई है वो पहले टाडा केस की थी। जो जजमेंट लगाकर उन्होंने बेल ग्रांट की है वो टाडा केस की थी। टाडा अलग है, ये यूएपीए है, और यूएपीए के अंदर जो मेन सैंक्शन थी वो 45(1) की थी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस की, होम मिनिस्ट्री की होती है, होम मिनिस्ट्री उस पर सैंक्शन कर चुकी थी। होम मिनिस्ट्री जो मेन सैंक्शन है वो कर चुकी थी यूएपीए एक्ट के तहत। आर्म्स एक्ट की सैंक्शन राज्य सरकार से चाहिए थी, तो आर्म्स एक्ट में आप भले ही उसको बेल ना देते, बेल दे देते, लेकिन यूएपीए का जहाँ तक आता था, यूएपीए के मामले में तो सैंक्शन मिल गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए एक्ट में तो सैंक्शन मिल गई थी। अब चूंकि यूएपीए में सेक्शन मिल गई थी, इसलिए यूएपीए की एक और खास बात है कि वो 180 दिन तक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और 180 दिन कंप्लीट होते उससे पहले वो चार्जशीट सबमिट कर दी गई थी। और जो कारण बताया दिल्ली पुलिस ने, वो ये भी बताया, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो कारण बताया, उसने ये भी कहा कि हमने एक और आतंकी पकड़ लिया था। वो आतंकी पाकिस्तान जाने वाला था, वहां से ट्रेनिंग करके भारत आने वाला था, हम दोनों को लिंक कर रहे थे, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, हमें थोड़ा समय लगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में। लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट 180 दिन में कर ली थी। क्योंकि 180 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है, बाकी मामलों में एक्सटेंशन 180 दिन का नहीं हो सकता, डिफॉल्ट बेल देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर 180 दिन डिफॉल्ट बेल के लिए तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, जो आतंकी खेल हैं, आतंकी खेल कह रहा हूँ, आतंकी जो मामले हैं, जो आतंक के मामले हैं, जो टेररिज्म के मामले हैं, जो प्रो खालिस्तान या खालिस्तान टेररिज्म के मामले हैं, इन मामलों में बड़ी सावधानी कोर्ट को रखनी चाहिए, और कोर्ट को सावधानी रखते हुए इन मामलों में बेल को ग्रांट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएपीए के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि ये डिफ़ॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता, इसमें डिफ़ॉल्ट बेल नहीं देनी चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव मामले हैं, लोग यहाँ से भागकर चले जाते हैं, और आतंकी तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी जनरल केसेस में तो आप उसका घर परिवार पकड़ लोगे, आतंकी तो घर परिवार मानता नहीं है, देश नहीं मानता, दुनिया नहीं मानता, वो तो अपनी चक्कर में लगा हुआ है। इसलिए आतंकियों के मामले में यूएपीए एक्ट के तहत डिफ़ॉल्ट बेल नहीं दी जानी चाहिए, ये पहले से जजमेंट है, बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सैंक्शन की बात कर रहे हो, कि सैंक्शन को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। राज्य के खिलाफ अगर कोई केस फाइल होता है, राज्य के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, जैसे देशद्रोह का मामला है, यूएपीए का मामला, इनमें आपको राज्य से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। अगर राज्य उस पर अनुमति सैंक्शन नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है, तो फिर वो कोर्ट उसको नहीं सुन सकता।
अब ये मामला चूंकि आर्म्स एक्ट का था तो राज्य सरकार आती है, ये मामला यूएपीए का था तो होम मिनिस्ट्री आती है। तो जब तक होम मिनिस्ट्री या राज्य सरकार दोनों ही अनुमति न दे दें तब तक प्रोसिक्यूशन केस नहीं चला सकता। और अगर वो अनुमति में ज़्यादा समय लगाती है तो फिर उसको बेल ग्रांट कर दीजिए। राज्य सरकार के पास चूंकि आर्म्स एक्ट के तहत या 45(2) के तहत सैंक्शन होनी थी दिल्ली सरकार से, तो दिल्ली सरकार ने उस पर सैंक्शन नहीं दिया या डिले कर दिया। और मुझे लगता है कि चक्कर यही रहा होगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाए। लेकिन यूएपीए एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत ये मामला चल रहा है, मेन एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत चूंकि बेल पहले से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो चुका था, इसलिए उस कानून के तहत इनको बेल नहीं दी जा सकती। आर्म्स एक्ट में बेल दे दीजिए, लेकिन बाकी में नहीं दी जा सकती। केजरीवाल ने अपना खेल खेला था, लेकिन केंद्र अपना खेल रहा था, और परिणाम निकला कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन सज्जन को अगर ये कस्टडी में है तो कस्टडी में रखा जाए, ना कस्टडी में तो तत्काल इनको कस्टडी में लेकर अंदर ठूसिए। ये आतंकी हैं, आतंकियों को कोई इस प्रकार का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ प्रॉपर केस चलाओ और केस चलाकर इनका करो, नहीं तो ये तो भाग भूग कर कहीं चले जाएंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं दोबारा कहाँ हैं, क्योंकि आतंकी तो आतंकी है। यहाँ से कनाडा भाग जाएगा, इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, किसी घर में छुप जाएगा, और बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, इसलिए इनको नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और केजरीवाल के जो कारनामे थे वो एक्सपोज हो ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।